चाहेंगे कि बागियों के खीमे में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। आज और रुकने असेंबली ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। बिल्कुल, देखिए जो नाम सामने आया संतोष बांगर, ये जो है जो उद्धव ठाकरे खेमे से थे वो एकनाथ शिंदे के खेमे में आ चुके हैं। देखिए अभी कुछ समय पहले पत्रकारों से जो है राम कदम जो बीजेपी नेता है उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने जो आंकड़े बताए हैं उनका कहना है कि 166 का आंकड़ा जो है ये पार कर लेंगे आराम से, क्योंकि कल हमने देखा स्पीकर के पद के लिए जब मतदान हुआ तो 164 का आंकड़ा जो है स्पीकर के पद के लिए यहाँ पर उनके खेमे में आया था। और आज भी वो आंकड़ा 164 से बढ़ करके 166 का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। और उस दावे के तुरंत बाद हमने देखा कि संतोष बांगर नाम के जो विधायक हैं जो उद्धव ठाकरे के साथ कल तक थे, आज वो फिर से शिंदे गुट में शामिल हो गए। ऐसे में बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता है उद्धव ठाकरे को जो है मिला है। बहरहाल अब जो है फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया विधान भवन में शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में देखना होगा कि जब पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो कितना वोट जो है शिंदे गुट को मिलता है और देवेंद्र फडणवीस के गुट में कितना आता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए सरकार को यहाँ सिर्फ औपचारिकता के तौर पर यहाँ पर फ्लोर टेस्ट कराया जा रहा है कि बहुमत साबित करना उनके लिए काफ़ी आसान इस तरह से माना जा रहा है। सिर्फ आंकड़ों का खेल देखा जा रहा है कि 164 से बढ़ करके जिस तरह से राम कदम ने बताया 166 तक जाएगा, क्या ये आंकड़ा और बढ़ सकता है? ऐसे में देखना होगा कि कितने वोट जो है इनके खेमे में पड़ते हैं। बहरहाल वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि व्हिप अगर जारी किया गया है सेना की तरफ से, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि शिंदे की तरफ से भी भरत गोगावे जो उनके व्हिप हैं उन्होंने जारी कर दिया है। ऐसे में देखना ये होगा कि बाकी के जो 15-16 जो विधायक बचते हैं जिसमें आदित्य ठाकरे और कुछ और विधायक हैं, क्या वो शिंदे के तरफ वोट करते हैं? नहीं करते हैं तो यहाँ पर शिंदे की तरफ से कार्रवाई की मांग की जा सकती है। देखिए ये भी एक प्रक्रिया है, इस पर भी ध्यान देना होगा। बहरहाल अभी ऊपर जो है फ्लोर टेस्ट और यहाँ पर जो उनकी सरकार बनाने का जो दावा है उस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। इंतजार करना होगा, जैसे प्रक्रिया खत्म होगी तो पता चलेगा कि कितने आंकड़े जो हैं शिंदे गुट देवेंद्र फडणवीस के खेमे में आते हैं। प्रशांत पांडे, तमाम तर मामलात को देखते हुए, सूरत हाल को देखते हुए आपका अंदाजा क्या है कि फ्लोर टेस्ट किसके हक में क्या कुछ अक्सरियत साबित कर सकता है? देखिए यहाँ पर जिस तरह मैंने कहा कि बस अब ऑफिशियली डिक्लेरेशन करना बाकी रह गया है सरकार के गठन की, इसीलिए फ्लोर टेस्ट किया जा रहा है। और आंकड़े जो हैं 164 तो आप पक्का मान के चलिए, क्योंकि कल हमने देखा जब स्पीकर के लिए जब मतदान किया गया तो शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के खेमे में 164 मतदान हुए थे और स्पीकर वहाँ चुना गया। और उसी प्रक्रिया के चलते आज यहाँ पर बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 164 के आंकड़े पर तो मुहर लग चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा 166 तक जाएगा। राम कदम ने खुले तौर पर पे ये दावा किया है। और जिसका हमने परिणाम ये देखा कि अभी जो जानकारी मिली कि संतोष बांगर जो विधायक थे जो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत के खेमे में थे, अब जो है वो एकनाथ शिंदे के खेमे में आ चुके हैं। तो ऐसे में जो आंकड़ा है वो बिल्कुल 164 से बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरह से मैंने कहा कि 11 बजे का समय तय किया गया था फ्लोर टेस्ट का, वो प्रक्रिया ऊपर विधान भवन में चल रही है। अब देखना होगा जब एक बार प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो मुहर कितने आंकड़ों पर फाइनल होता है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि फ्लोर टेस्ट में किसकी हार और किसकी जीत हो सकती है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस 2, गुलाबराव रघुनाथ पाटील 3, उदय रवींद्र सामंत 4, चंद्रकांत बच्चू पाटील 5, राधाकृष्ण एकनाथराव विखे पाटील 6, सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार 7, बबनराव भिकाजी 5 पते 8, हरिभाऊ किसनराव बागडे 9, गणेश रामचंद्र नाईक 10, भरतशेठ मारुती गोगावले 11, दीपक वसंतराव केसरकर 12, दादाजी दगडू भुसे 13, संदीपान आसाराम भुमरे 14, गिरीश दत्तात्रय महाजन 15, आशिष शेलार 16, मंगल प्रभात गुमानमलजी लोढ़ा 17,
कालिदास कोळंबकर 18. राजगुणवंतराव भारताकडे 19. माधुरी सतीश मिसाळ 20. गोवर्धन शर्मा 22. तो नाज़रीन आपको बता दें कि असेंबली में इस वक्त कार्रवाई जारी है। सूती वोटिंग के लिए अपोजिशन ने ऐतराज जताया है। सूती वोटिंग को लेकर अपोजिशन ने ऐतराज जताया। महाराष्ट्र असेंबली में एकनाथ शिंदे का इम्तिहान जारी। इम्तिहान की कार्रवाई असेंबली में जारी है। सूती वोटिंग को लेकर अपोजिशन ने ऐतराज जताया। वोटिंग में हेड काउंट होंगे। वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। तो जिस तरह से आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से असेंबली में इस वक्त वोटिंग जारी है। साथ ही में वोटिंग को लेकर अपोजिशन ने ऐतराज जताया। लोणीकर 31. डॉक्टर सुरेशभाऊ खाडे 32. जय सिद्धरामप्पा देशमुख 33. जय सिद्धरामप्पा देशमुख 33. संजय श्रीराम कुटे 34. नाज़रीन आपको बता दें कि महाराष्ट्र असेंबली में एकनाथ शिंदे का इम्तिहान जारी है। असेंबली की कार्रवाई जारी हुई है। सूती वोटिंग को लेकर अपोजिशन ने ऐतराज जताया है। वोटिंग में हेड काउंट होंगे। वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। अभी शिंदे हिमायत कर रहे हैं। राणा जगजीत सिंह पद्मसिंह अभी शिंदे हिमायती कर रहे हैं वोटिंग। शिवेंद्र सिंह अभय सिंह राजे भोसले 40. संतोष लक्ष्मणराव बांगर 41. रवींद्र दत्तात्रय चव्हाण 42. योगेश अमृतलाल सागर 43. संभाजी दिलीपराव पाटील निलंगेकर 44. राजेंद्र सुखानंद पाटणी 45. शिंदे के हिमायती इस वक्त वोटिंग कर रहे हैं। असेंबली में कार्रवाई जारी। संजय मुकुंद केळकर 46. रामचंद्र शिवाजी कदम 47. प्रशांत बंसीलाल बंब 48. सुभाष सूर्यचंद्र देशमुख 49.